हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपको एक दे दिया, विच इज़ द टाइप ऑफ द कंट्रोल सर्किट पूछा है आपसे। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का कंट्रोलिंग सर्किट है। इंचिंग कंट्रोल है, ऑन रिमोट कंट्रोल है, ऑफ रिमोट कंट्रोल है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल है। तो बच्चों ये क्या है? इंचिंग कंट्रोल है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन इंचिंग कंट्रोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आपको स्टार्टर का फिगर दे दिया गया है। ठीक है, एक आपको स्टार्टर का फिगर दे दिया गया है और ये पूछ रहा है कि इस स्टार्टर का क्या नाम है। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो बच्चों ये जो आपको फिगर दिया है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक है, इसमें क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है और जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये आपका 20 एचपी से ऊपर की मोटरों के लिए इस स्टार्टर को हम लोग प्रयोग करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। और चौथा दिया है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो बच्चों यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये आपको फिगर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पे जो एक्स ये मार्क किया गया है इसको क्या बोलते हैं? कौन सा कॉन्टैक्ट है ये? स्टार कॉन्टैक्ट है, डेल्टा कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। क्या होगा? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? ये आपको वाइंडिंग दे दी गई है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से प्रकार की वाइंडिंग है? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, इनवैल्यूड कोयल वाइंडिंग, डायमंड कॉइल वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको सर्किट दे दिया गया है, विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज़ यूज्ड। ठीक है, कह रहा है कि किस कंट्रोल सर्किट का यूज़ किया गया है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछा कौन सा ये कंट्रोल सर्किट है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल, ठीक है, इंचिंग, अनुक्रमिक नियंत्रण, आगे और पीछे। तो बच्चों क्या है? इंचिंग है। क्या है ये? इंचिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोल वाले AC 3 फेस प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? 800 RPM होगी, 1000 RPM होगी, 1200 RPM होगी, 1440 RPM होगी। चलिए निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज दी है। पोल आपको कितना दिया है? 6 पोल। और ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो NS इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 120, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। और पोल दिए हैं आपको 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1000 RPM। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1000 RPM इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 पोल हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति से घूम रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। पोल कितने दिए हैं? 6। और जो आपको NR की वैल्यू कितनी दी है? 960 RPM। तो पहले हम NS निकालेंगे। तो NS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 F/P। तो 120 F कितना दिया आपको? 50 हर्ट्ज। और पोल्स आपको कितने दिए? 6। तो ये आपका आ जाएगा 1000 RPM, जो ऊपर हमने निकाला है। ठीक है, अब स्लिप परसेंट इक्वल टू क्या होता है? देखिए स्लिप परसेंट इक्वल टू होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। तो NS कितनी है आपकी? 1960 बटे 100,000 इंटू 100। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 बटे 1000 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आएगा 4%। स्लिप आपकी कितनी आ जाएगी? 4%। तो इसमें बच्चों आंसर आपका 4% इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना कम, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक, आपूर्ति की आवृत्ति से कई 3 गुना कम। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। बच्चों एक बात याद रखिएगा, NCVT में बहुत से कई क्वेश्चन आपके गलत दिए हैं। अगर आपको आंसर जो आपका ऑप्शन में सही ऑप्शन दिया है उसी को आप लगा के आइएगा, चाहे आप गलत ही लगा के आइए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? ग्राउंड टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, निरंतरता टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने रोटर पथ से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? कैस्केड संचालन, आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन, ध्रुव की संकर बदलना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा?
तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कैस्केड संचालन। देखिए जो बच्चों कैस्केड होता है इसको सोपानी मेथड भी बोलते हैं। क्या करते हैं इसको? क्या करते हैं इसको? हम लोग सोपानी मेथड भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टॉन्ग टेस्टर का, आंतरिक ग्राउलर का, बाहरी ग्राउलर का, डिजिटल ग्राउलर का। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका आंतरिक ग्राउलर होता है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को मापता है। ठीक है, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आंतरिक ग्राउलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है ये आपका ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। ठीक है, जो आपका देखिए ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो क्या होता है? ब्लॉक रोटर टेस्ट के समान होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट हम लोग शॉर्ट सर्किट में क्या निकालते थे? कॉपर लॉसेस निकालते थे। तो ब्लॉक रोटर में भी क्या होगा? कॉपर लॉसेस होंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कॉपर की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे ओपन सर्किट टेस्ट पूछ ले, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका? उसमें हो जाएगा आपका लौ हानियाँ हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? भारी भार से रक्षा करें, हाई वोल्टेज से बचाव करें, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति, मृत शॉर्ट सर्किट से बचाएं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, वाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाइंडिंग परतों से के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज एकल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? एम्पायर, कपास, बांस, टेरिलिन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध होता है? ठीक है, स्लिप बढ़ने से बलागुण घटता है, स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है, स्लिप के घटने से बलागुण बढ़ता है, स्लिप के घटने से बलागुण घटता है। देखिए जो आपकी जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV स्क्वायर होता है। मतलब कह सकते हैं कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो स्लिप के बढ़ने से क्या होगा? बलागुण भी क्या करेगा? बढ़ेगा।
तो ये आपका आंसर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो बच्चों क्या होना चाहिए? पोलैरिटी टेस्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? सॉफ्ट का कंपन, मोटर शुरू नहीं होगी, धीमी गति से चलता है, मोटर के अति गर्म होने। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर के अति गर्म होने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर चालकों को 3 फेस मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करें, स्ट्रे हानि कम करें, रोटर गति को स्थिर बनाए रखें, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण का उत्पादन करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? चौथा सही है, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण का उत्पादन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी 3 फेस मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? सुपर एनामोल्ड कॉपर वायर, पीवीसी कवर तापर वाइंडिंग वायर, सिंगल कपास कवर कॉपर वायर, डबल कपास कवर तांबे के वायर तार। तो क्या होगा? सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानियां निर्धारित होती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट वो क्या होगा? ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के समान होता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या निकालते हैं? लौ हानियाँ निकालते हैं। तो इसमें भी आंसर क्या होगा? लौ हानियाँ। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लौ हानियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? ठीक है, स्लिप कम करना, गति को नियंत्रित करने के लिए, हानि को कम करने के लिए, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च और स्टार्टिंग टार्क को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? आप ये आपसे पूछा है कि ये कौन सा टेस्ट है। तो बच्चे ये क्या है? पोलैरिटी टेस्ट है। ये आपको जो फिगर है ये आपका पोलैरिटी टेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो उसमें आंसर क्या होगा? पहला आंसर बिल्कुल सही है, पोलैरिटी टेस्ट। बच्चों आप लोग फिगर वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके फिगर के भी आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? ओवरलोड पर ट्रिप, पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, स्टार से डेल्टा में बदलें, पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टार से डेल्टा में बदलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी 3 फेस इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना, पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना, पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। देखिए यहाँ पे आपसे I0 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या था? 2% से लेकर 5% था, लेकिन यहाँ पे क्या है?
पूर्ण भार धारा का 4 से 5 से 6 गुना होता है। ठीक है, पूर्ण धारा का 5 से 6 गुना। तो आंसर क्या होगा? पूर्ण धारा का 5 से 6 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था। देखिए, जहाँ पे इंसुलेशन मेजरमेंट की बात आएगी वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा आप मेगर का प्रयोग करेंगे। किसका याद करेंगे, रखेंगे याद? हमेशा आप मेगर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? मेगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी वाइंडिंग में कंफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, फाइबर ग्लास टेप, चमड़े का कागज, एम्पायर फाइबर ग्लास टेप, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कपड़े पे आधारित चिपकने वाला टेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, नियर सर्किट, पावर सर्किट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कंट्रोल सर्किट होता है और पावर सर्किट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, समांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, 2 समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या, 2 असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। तो बच्चों आंसर क्या होगा? श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री, गैर हाइग्रोस्कोपिक, श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है, बेस्ट एजिंग और परावैद्युत शक्ति। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? देखिए आपको फिगर दे दिया गया है। अब पूछा रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? हाथ से लपेटना, स्कीन वाइंडिंग, फार्मर वाइंडिंग, मशीन वाइंडिंग। तो आंसर क्या होगा? हाथ से लपेटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? पीवीसी कवर प्रकार, टेर्लिन थ्रेड प्रकार, सुपर एनामेल टाइप, डबल सूती कवर प्रकार। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पीवीसी कवर प्रकार। बच्चों इन क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि आपका इसी में से एग्ज़ाम आना है। और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने व चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करेंगे? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज़ करेंगे, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर यूज़ करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करेंगे, मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है? कम दक्षता, कम शुरुआती बला गुण, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, बढ़ी हुई ऊष्मा के नुकसान को नियंत्रित करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अधिक वाइंडिंग की तार की आवश्यकता। चलिए आपसे पूछा है 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एन स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर। ये जो आपको फिगर दे दिया है इसमें पूछा कॉलर का क्या काम है। ऑप्शन दिए क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, कुंडल टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, निकले हुए किनारे के लिए सामग्री को कसने में मदद करता है, कुंडल में ऊष्मा स्थानांतरित के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल के सही है, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। ओवर हैंगिंग कॉइल के लिए, ओवर हैंगिंग कॉइल और रोटर बीच, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, ओवर हैंगिंग कॉइल और गेज के बीच। तो बच्चों आंसर इसमें आपका थर्ड सही है, ओवर हैंगिंग और योक के बीच। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। औद्योगिक मोटर ड्राइव में, घरेलू वायरिंग सर्किट में, 3 फेज घरेलू वायरिंग में, एसी व डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 3 फेज घरेलू वायरिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। दस्ता, उत्तोलक, सिक्के का स्लॉट। चलिए देख लेते हैं, फिगर दिया होगा। और कुंजी संचालक। तो बच्चों आंसर आपका इसमें क्या होगा, क्वाइन स्लॉट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, रोटर वोल्टेज कम करे, रोटर करंट को कम करे, बल आघूर्ण को बढ़ाए, बिजली की कमी को कम करे। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका थर्ड सही है, बल आघूर्ण को बढ़ाए। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। ठीक है, कैस्केड संचालन, रोटर रियास्टेट गति नियंत्रण, आरोपित आवृत्ति विधि को बदलना, स्टेटर ध्रुव विधि की संख्या को बदलना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को किससे करते हैं, रियास्टेट से करते हैं, स्टार्टर से। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रोटर रियास्टेट गति नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और पूछा गया है ये वाइंडिंग क्या है। तिरछी वाइंडिंग है, स्कियन वाइंडिंग है, जटिल कुंडल वाइंडिंग है, हीरा कुंड वाइंडिंग है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, तिरछी वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। पूर्ण पिच वाइंडिंग, पूरे कुंडल वाइंडिंग, लंबी कार्ड वाइंडिंग, शॉर्ट कार्ड वाइंडिंग, कॉर्डेड वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। थ्री फेज सकेंद्रिक वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। अधिक जगह लेने की आवश्यकता है, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है, कॉइल को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। टोकरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, वितरित वाइंडिंग, एकाग्र वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि थ्री फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कला स्थापन क्या होता है। देखिए 3 फेज होते हैं, R,
वाई बी। ठीक है, अब इनसे पूछा है कि इन वाइंडिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो 120 डिग्री का डिफरेंस होता है बच्चों। तो इसमें आंसर क्या होगा, 120 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स को इंडिकेट कर रहा है। अब ये पूछा है कौन सा भाग है, सॉफ्ट है, ब्रश है, बेयरिंग है, स्लिपरिंग है। तो बच्चों ये आंसर क्या है इसका, स्लिपरिंग है। ये क्या है, स्लिपरिंग है। स्लिपरिंग क्या काम करती है, स्लिपरिंग क्या करती है, जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वो आपका काम स्लिपरिंग करती है। स्लिपरिंग किसकी बनी होती है, फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है बच्चों, आपको ये फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछा कौन सी वाइंडिंग है ये, ठीक है। पहला ऑप्शन है आधा कुंडल वाइंडिंग, पूरा कुंडल वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, दोहरी परत वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये पूरे कॉइल वाइंडिंग है, ठीक है, होल कॉइल वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। देखिए आपको एक वाइंडिंग दे दी गई है और आपसे पूछा ये कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है। कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग, वितरित कॉइल वाइंडिंग, जाल आकार की कॉइल वाइंडिंग, हीरे की जाली के आकार की कॉइल वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हीरे की जाली के आकार की कॉइल वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं। देखिए जो आपका स्टेटर में जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शून्य भार गति, फुल लोड गति, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए स्टेटर तथा रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया जो आपका जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 फेज का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। और सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग NS से रिप्रेजेंट करते हैं और NS इक्वल टू क्या होता है 120 F/P, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि ये फिगर दे दिया गया आपको और पूछा है कि कौन सा स्टार्टर है, डोल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो बच्चों क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है। चलिए एक फिगर दे दिया गया बच्चों। अब इसमें से पूछा है जो X है ये किसको इंडिकेट करता है, ठीक है। खराद का धुआं, ठीक, तार का चारा, तार गाइड, स्पूल वाहक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, खाद का धुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है, 360 डिग्री है, 720 है, 1080 है, 1440 है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1080। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है, नहीं चलेगी, धीमी से चलेगी, बहुत तेज़ गति से चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। तो बच्चों आंसर पहला क्या, नहीं चलेगी ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है, सामान्य मोटर की तरह चलती है, मोटर तुरंत बंद हो जाती है, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है, और मोटर अनियमित गति से चलती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मोटर चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगी, वो जल जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार में रुक जाएगी, मोटर समान रूप से चलेगी, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलती है, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर बाद वाइंडिंग, अरे पहला
इसके पहले जो क्वेश्चन बच्चों वही क्वेश्चन पूछ लिया था, वही चीज़ है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर तक चलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, जल जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल कलाबद्ध प्रिवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या दोष है? अनुचित कलाक्रम, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, अनुचित कलाक्रम, मतलब जो फेस सीक्वेंस है वो सही नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोड होने पर AC 3 फेस इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने पे क्या दोष है? गलत मोटर कनेक्शन, गलत स्टार्टर कनेक्शन, रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? शॉर्ट सर्किट, खुला सर्किट, अतिधारा, कम वोल्टेज। तो जो आपकी रिले होगी वो क्या करेगी, आपको ओवर करंट से बचाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बारंबार ट्रिप का कारण कौन सा है? गलत फ्यूज रेटिंग, असंतुलित लाइन वोल्टेज, OLR की गलत सेटिंग और अचित कलाक्रम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, OLR की गलत सेटिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? मोटर शुरू नहीं होती, मोटर में ओवरहीटिंग, शॉर्ट का अतिरिक्त कंपन, मोटर बहुत धीमी गति से चलती है। तो बच्चों देखिए, अगर आपका कोई फेस हट जाता है या ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगी, मोटर आपकी धीरे धीरे चलेगी, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगी, वाइंडिंग उसकी जल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, मोटर बहुत धीमी गति से चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज लगातार उड़ने का कारण क्या है? ठीक है, अनुचित अर्थिंग, मोटर की ओवरलोडिंग, भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। तो देखिए, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? ठीक है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, मोटर लगातार धीमी गति से चलती है, मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है, अनियमित गति से मोटर चलती रहती है। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दे दिया गया आपको और पूछा है कि वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? पोलैरिटी टेस्ट, प्रतिरोध परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इंसुलेशन। ठीक, रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है। तो बच्चों आज मैंने आपको इंडक्शन मोटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निम्न के बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, पूरा देखिएगा और हो सकेगा तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स की और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से नंबर प्राप्त करें और अपने जीवन में सफल हों। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।